नमस्कार मित्रों इस वीडियो में आप लोग पूर्व काल के ऐसे दो महान शक्तिशाली राजा हंस और डिंबक के बारे में जानेंगे, जो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर सभी यदुवंशियों को जड़ से उखाड़ फेंक देने की प्रतिज्ञा के साथ ही भगवान श्री कृष्ण से कर अर्थात टैक्स लेने का दुस्साहस करने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन दोनों राजाओं से यादवों का महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसकी तुलना देवासुर संग्राम से की गई है। तो मित्रों, बात उस पूर्व काल की है जिसका वर्णन हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 1304 से 1336 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि साल्व देश में ब्रह्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उनकी दो पत्नियां थी, जिनसे दो पुत्र हंस और डिंबक हुए, जो आगे चलकर भगवान शंकर की आराधना करके महान शक्तिशाली और अजेय हो गए थे। तब वे दोनों भाई अपने पराक्रमी पिता ब्रह्मदत्त के भरे दरबार में उनसे इस प्रकार बोले, पिताजी, आप यत्न पूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। हम दोनों भाई आपके लिए दिग्विजय करने के लिए तैयार हैं। तब उनके इस प्रकार से कहे जाने पर हंस और डिंबक के परम मित्र जनार्दन ने कहा, हंस, पहले मेरी बात सुनो और सुनकर उस पर भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचो, क्योंकि समस्त यादव वीरों के रहते हुए तुम दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के लिए उद्यत हुए हो। और यह भी जान लो कि भगवान श्री कृष्ण सहित उन महावीर यादवों के सामने कोई भी श्रेष्ठ नरेश जीते जी नहीं ठहर सकता। तब जनार्दन की इतनी बातें सुनने के बाद हंस बोला, ब्राह्मण, युद्ध में यादव हमारे सामने ठहर सकते हैं, यह भी तुम्हारी बात विचित्र ही है। वह कृष्ण और मतवाला बलभद्र भी कौन ऐसे वीर हैं जो हमारे सामने ठहर सकते हैं। विप्रवर, तुम यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी आज्ञा से तुरंत यह बात उनसे कहो, केशव, तुम यज्ञ के लिए बहुत सुंदर सामग्री तथा कर अर्थात टैक्स के रूप में अपना सारा धन दे दो तथा बहुत से नमक का संग्रह करके शीघ्र आओ। ब्राह्मण, तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से मेरा यह संदेश सुना दो। तब हंस और डिंबक की इतनी बातें सुनने के बाद उन दोनों भाइयों के मित्र जनार्दन उनके संदेश को सुनाने के लिए श्री कृष्ण के पास गया और अपने मित्र राजा के संदेश को यादवों की सुधर्मा सभा में कुछ इस प्रकार से कहा, भगवान राजा ब्रह्मदत्त अब राजसूय यज्ञ करेगा, उसी के लिए हंस और डिंबक ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने मुख्य यादवों से कर लेने और आपको आमंत्रित करने के लिए मुझे यहाँ तक आने के लिए विवश किया है। तब जनार्दन की इतनी बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और यादवों से कहा, यदुवरों, मुझसे जो कर ग्रहण की मांग है, यह कैसी उपहासास्पद बात है। यदुश्रेष्ठ वीरों, मुझ वासुदेव को उसने कर देने वाला कह दिया, मानो उसने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। यादवों, यह कितनी हंसी की बात है, इसे फिर से सुनो। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बातें सुनने के बाद समस्त यादव परस्पर ताली बजाकर या एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे, जिनके ताली बजने और हंसने की आवाज आकाश में गूंज उठी। इसके बाद यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण सबको शांत करते हुए दूत जनार्दन से कहे, ब्राह्मण, आप मेरा संदेश लेकर जाइए। शीघ्र गति से वहां जाकर उन हंस और डिंबक से इस प्रकार कहिए, मैं सारंग धनुष द्वारा छोड़े गए और शिलापट पर तेज किए गए पैने बाणों द्वारा तुम दोनों को कर दूंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहे कि आप भी इस ब्राह्मण के साथ वहां जाइए और हमारी बातों को हंस और डिंबक को विस्तार पूर्वक बताइएगा।
तब वह दूत ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके विदा ली और शीघ्रता पूर्वक हंस और डिंबक की भरी सभा में श्री कृष्ण के संदेश को निडर होकर कह सुनाया। तब ब्राह्मण जनार्दन के द्वारा श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के बाद हंस क्रुद्ध होकर जनार्दन से बोला, शत्रु का पक्ष लेने वाले मंद बुद्धि ब्राह्मण, तुम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं उस ग्वाल बालों को जीतकर और बहुत से यादवों का संहार करके अपना यज्ञ करूंगा। हमारा पहला संकल्प यही है कि यादवों को जीतेंगे। ब्राह्मण से ऐसा कहकर हंस ने फिर सात्यकी से कहा, ओ यादव कुमार, तुम किस लिए यहाँ आए हो? उस नंदपुत्र ने तुमसे क्या कहा है? तब सात्यकी बोले, हंस, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण का यह सत्य वचन सुनो। उनका कहना है कि मैं सारंग धनुष से छुटे हुए शिलापट पर तेज किए गए और पैने धार वाले बाणों द्वारा तुम्हारा सारा कर चुका दूंगा और अपनी तीखी तलवार से तेरा सिर काट लूंगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा है कि हम लोगों का यह संग्राम कहाँ होगा? सदा ही पुण्य प्रदान करने वाले पुष्कर में, गोवर्धन पर्वत पर, मथुरा में अथवा प्रयाग में, जहां अच्छा हो मुझे अपना बल दिखाने के लिए आ जाएं। तब सात्यकी की यह बात सुनकर हंस और डिंबक कुपित हो उठे। उनके नेत्र रोष से चंचल हो उठे। वे संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने समस्त श्रेष्ठ नरेशों की ओर देखकर एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाकर सात्यकी के उस महान वचन का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहा, कहाँ है वह नंद का बेटा? अरे वो यादव के बच्चे, हमारे सामने आकर तू क्या बक रहा है? इस समय तू दूत बनकर आया है, नहीं तो ऐसा कठोर वचन कहने के कारण तू मार डालने के योग्य था। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो हमें कर न देकर जीवित रह सके? इसके बाद सात्यकी बोले, राजा हंस, मैं तुम दोनों भाइयों का वध करने के लिए कल या परसों भी आऊंगा और मैं अपने पराक्रम और बल का घमंड दिखाता हुआ तुम दोनों भाइयों को मारकर परम संतोष प्राप्त करूंगा। इतना कहकर सात्यकी द्वारिकापुरी को चले गए, जहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यादवों को हंस और डिंबक के साथ हुई वार्ता को विधिवत बताए। तब सात्यकी की इतनी बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यादव वीर युद्ध के लिए कमर कस ली, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ। कहा जाता है कि यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसकी तुलना देवासुर संग्राम से की गई। इस युद्ध में बहुत से यादवों के शत्रु नरेशों ने भाग लिया था। इसके साथ ही इस युद्ध में भगवान शंकर के विशालकाय शरीर वाले दो भूत भी शामिल हुए थे, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही संभव हो सका था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और हंस से घमासान युद्ध होने लगा, जिसमें दोनों तरफ से महाभयंकर अस्त्रों एवं शस्त्रों के प्रयोग से तीनों लोग कंपित होने लगा। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने हंस का वध करने के लिए वैश्वास्त्र की संयोजना की। तब उस महाभयंकर अस्त्र को देखकर राजा हंस भय के मारे निश्चेत सा प्रतीत होने लगा। तब वह अपने रथ से उछलकर जमुना जी की ओर भागा, जहां कभी भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन किया था। अंततो गत्वा हंस उसी जमुना के गहरे जल में कूद पड़ा। उसके कूदने पर वहां बड़ा भारी धमाके सा शब्द हुआ। तब वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने उस पर दोनों पैरों से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह पाताल में फंस गया और अब तक वह वापस नहीं आया। उसी समय अपने पराक्रमी भाई हंस को उस महासागर में मारा गया सुनकर बलवान डिंबक जूझते हुए बलभद्र को वहीं छोड़कर जमुना जी के तट पर गया। उसी समय बलभद्र भी बड़े वेग से उसका पीछा किया। महाराज हंस जहां जमुना में कूदा था, वहीं डिंबक भी कूद पड़ा
और जल में गोता लगा लगा कर अपने भाई को खोजने पर भी जब उसका भाई नहीं मिला, तब वह डिंबक हाथ से अपनी जिह्वा को जड़ सहित बाहर खींचकर जल के भीतर मर गया। इस प्रकार से मुख्य मुख्य यादवों के साथ भगवान श्री कृष्ण से भी कर लेने का दुस्साहस करने वाले महापराक्रमी हंस और डिंबक की जीवन लीला यादवों के पराक्रम के तेज से यूं ही भस्मीभूत हो गई। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।